दोस्तों, भारतीय रेल की तत्काल टिकट बुकिंग अगर आप ऑनलाइन करते होंगे तो आपको ये पता ही होगा, इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तत्काल टिकट बुक हो ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट आईपी एरर आ सकता है या तो फिर टेक्निकल एरर जो है आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में आज के इस एपिसोड में मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी और साथ ही कुछ समाधान भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। और इन चीज़ों को मैंने खुद ट्राई किया, तकरीबन 50 बार मैंने लॉगिन करके पेमेंट तक मैंने जाने की कोशिश की। तो 50 बार में कई बार पेमेंट तक गया तो कई बार पेमेंट तक नहीं गए, इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद भी। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। आप ट्राई कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि आपका ये काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो है, ये सेटिंग्स बताने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा देखना ज़रूर चाहिए। चलिए सबसे पहले इन सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का नेटवर्क को मैनुअल पर सेट कर लेना है। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स खोल लेना है। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है और यहाँ आप देखेंगे सिम कार्ड को अपना सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क जो है इसको आपको बंद करना है। और बंद करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी कंपनी का सिम है वो नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करके बैक आ जाना है। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क जो है बंद हो गया है। इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क मोड अब मैनुअल हो चुका है, आपने खुद सिलेक्ट किया है। दूसरा जो सेटिंग है दोस्तों, एक्सेस पॉइंट वाला है। इसके अंदर आपको आना है, जो भी एक्सेस पॉइंट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप आएंगे, आप APN प्रोटोकॉल देखेंगे, इसके अंदर क्लिक करके आप देखेंगे IPv4 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है IPv4 और IPv6 जो है ये सिलेक्ट होगा, तो आपको IPv4 सिर्फ यही कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। बस ये दो ही चीज़ें आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में करके आपको ट्राई करना है। तीसरी जो बात है कि हो सकता है IRCTC ने आपकी डिवाइस को ब्लॉक कर दिया है, डिवाइस का मैक एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो आपको डिवाइस चेंज करके एक बार ज़रूर ट्राई कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सभी चीज़ें करने के बाद भी ज़्यादातर लोगों के टिकट बुक हो पाएगा, उनको ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ें करके देखी, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी डिवाइस में तो है ही नहीं, प्रॉब्लम है IRCTC की सर्वर में, IRCTC की साइड में। तो ऐसे में उनको वहाँ से जब तक ये चीज़ें ठीक वो लोग नहीं करते हैं तब तक ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात दोस्तों ये है कि रेलवे इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर कॉल करो। कॉल करके आप पूछो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा हो नहीं रहा है। तो वो कहेंगे सर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, आप कुछ देर बाद ट्राई करो, या ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो आप अपना जो ऐप है उसको डिलीट करके फिर से एक बार इंस्टॉल करके आप देख लो, ये चीज़ें कहेंगे, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि IRCTC का सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है? टिकट बुक करना ना। यहाँ टिकट बुक के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में रेलवे ने एक नया सर्विस शुरू किया है अपना रेल1 ऐप के अंदर, कूली बुकिंग का। जी हाँ, पायलट प्रोजेक्ट इसका शुरू हो चुका है। प्रयागराज, कानपुर, इटावा, अलीगढ़ और मिर्ज़ापुर, ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ आप अगर कूली चाहिए तो आप रेल1 ऐप के अंदर ही बुक कर सकते हो। रेलवे का ये कहना है कि पैसों को लेकर जो नोकझोंक होती है कूली और यात्रियों के बीच में कि नहीं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तो वो ज़्यादा मांगते हैं, हम कम देते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो वो ये भूल जा रहे हैं कि इंडिया है, यहाँ पे 100 रुपये में आप कूली बुक करोगे, 2 की जगह 6 सामान उन पर ला दोगे, तो क्या वो लेके जाएंगे? क्या तब नोकझोंक नहीं होगी? तब लोग शिकायत करेंगे कि ये मैंने 100 रुपये में बुक किया, ये लोग 200 मांग रहे, 300 मांग रहे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चलती है और चलती रहेंगी। तो जो जरूरी चीज़ें हैं उस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। मेरी भारतीय रेल से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप लोगों से ये प्रॉब्लम सही नहीं होते हैं तो आप प्लीज़ लोगों को ये बता दो कि भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, आप लोग अपना उपाय करो। या तो फिर एक टाइम दे दो कि 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन या 20 दिन, 1 महीने के बाद जो है आप लोग बुक करना, तब तक हम चीज़ों को सही करेंगे। जो भी है आप लोग खुल के बात करो लोगों से। इस वीडियो के जरिए अगर आप अपनी परेशानी को भारतीय रेल तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं इन दिनों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि रेलवे तक चीज़ें पहुँचे और वो मजबूर हो। जब सोशल मीडिया पर आवाज़ उठती है ना, तब बड़े बड़े फैसलों को वापस लिया गया है, बदला गया है, तो भी यहाँ काम नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करना बिल्कुल भी न भूलें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।